हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे मैं आपके साथ एक और कंटेंट शेयर करने वाली हूँ, वो भी ऑनलाइन फ्रॉड का ही है। और मतलब ये उसका सेकंड पार्ट तो नहीं है, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, बट ये दूसरा ऑनलाइन एक स्कैम है जो हुआ था। एंड मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस स्कैम से बचे रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो देखते हैं कि ये वाला ऑनलाइन फ्रॉड क्या था और कैसे हुआ, क्या क्या इसके प्रोसेस थे और किस तरीके से उन्होंने पैसे निकाले हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले वाले में तो हमने पैसे पे नहीं करे थे, बट यहाँ पर पैसे पे हो रखे हैं। तो मैं बताती हूँ, shine.com है एक वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन डालते हो, अपनी बायोडाटा डालते हो एंड ये डालते हो कि हमें कौन सी जॉब चाहिए, क्या चाहिए। तो वो 2-3 दिन के अंदर, 2-3 दिन से मतलब इतना भी नहीं बोलूँगी कि 2-3 दिन, हाँ विदिन 1-2 डेज़ ही, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब एकदम से आपको कॉल कर देंगे कि मैम आपकी सीवी शॉर्टलिस्टेड हो गई है, आप किस काम को करने में इंटरेस्टेड है और आपको क्या क्या सैलरी चाहिए, ये वो आपसे पूछते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि एक कॉल आई थी रितिका शर्मा के नाम से। तो उसने बोला था कि मैम मैं shine.com से बोल रही हूँ एंड आपकी सीवी शॉर्टलिस्टेड हुई है कि क्या आप अपने लिए जॉब ढूंढ रही हैं। येस, आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब। वेल, मैंने बोला येस मैम। सो शी सेड कि मैम आपकी जो जॉब है वो आप घर से करना चाहती हैं या फिर आप चाहती हैं कि हम कंपनी या फिर जहाँ पर भी जो प्लेस है हम वहाँ पर जाएं। मैंने बोला मैम इतना टाइम है नहीं, और ऑनलाइन इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अस, कि हम यहाँ पर जितना टाइम बिताएंगे वो भी ठीक है, हम पैसे भी कमा लेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे हमारी बात हुई। चलो ठीक है, उन्होंने ये बोला कि मैम आपको 750 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद तो उसने पहले पूछा है कि आपको करना क्या है। तो मैंने तो उससे पहले ही बता दिया था कि मैम आई वांट टू बी अ फीमेल ट्यूटर एंड प्लीज़ बता दीजिए कि क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले उसने बोला कि मैम आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भरनी है 750 रुपीज़। तो इट वाज ओके, ठीक है, 750 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील, कि अगर आपको कहीं इतना वो मिल रहा है तो हम पे कर देते हैं बिना सोच समझे कि ठीक है 22,000 रुपये आपको सैलरी मिल रही है। ओके, आई पेड। फिर उसका मेरे को मैसेज आता है कि मैम आपकी एक फ़ोटो लगेगी, एक आईडी प्रूफ चाहिए और मार्कशीट चाहिए। तो हमने बोला ठीक है मैम भेज देते हैं। ये भी भेज दी भाई, फटाफट प्रोसेस का। तो उन्होंने बोला कि मैम हम आपको एक मेल भेज रहे हैं, मैं मेल पढ़ के बता देती हूँ कि क्या था और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से स्कूल से कॉल आई। ओके, तो ये करियर प्लेसमेंट का है। करियर प्लेसमेंट के उससे ये कॉल आई थी कि डियर, जो भी आपका नाम है, थैंक यू for choosing career placement job service. Your reference ID is Delhi Public School 64777. Would like to inform you that your avail service from career placement, we are going to render your service benefits as soon as possible. This is to inform you that you have paid in career placement job rupees 750. Resume is a resume distribution service that helps you send the resume to relevant recommend consultants who are taking or looking similar profiles as yours. This service gives you easy access to top career opportunity throughout India. We deal all type of companies and top consultants across India and other all companies. तो यहाँ पर था, ये लिखा था इन्होंने, मेंबरशिप मेंशन करी हुई थी। उस मेंबरशिप में लिखा हुआ था कि दिस मेंबरशिप इज़ वैलिड फॉर 3 years। इसमें ये था, साफ सीधी बात मैं हिंदी में ही बताती हूँ, मैं इतना इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। तो इसमें ये बात थी कि ये लिखा पड़ा था कि 3 साल तक तो भाई कंपनी आपको बाहर नहीं निकालेगी। 3 मंथ की आपकी ट्रेनिंग है और आपको क्या करना है कि आप 3 साल तक तो काम करोगे ही करोगे। वो तो आपके ऊपर, अगर आप छोड़ना चाहो तो इट्स ओके, लेकिन आपको कंपनी बाहर नहीं निकाल सकती है। तो हमने बोला भाई अच्छी बात थी ना कि कंपनी हमें क्यों बाहर निकाल रही है। तो अगर कंपनी बाहर निकालती तो एक बारी को था भी कि अब कंपनी बाहर नहीं निकाल रही है, सब कुछ अपने ऊपर है। तो हमने कह दिया भाई ठीक है भाई, कर लेते हैं, जाओ। हमने बोला ठीक है मैम। तो फिर क्या होता है, उस दिन उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि मैम आई विल कॉल यू टुमारो, जैसे भी आपका इंटरव्यू वगैरह होता है तो हम आपको कॉल करते हैं। ठीक है भाई, दूसरे दिन इंटरव्यू भी हुआ, कॉल भी आई उसकी दोबारा कि मैम आपका इंटरव्यू हो गया, कैसा गया इंटरव्यू, ये वो। तो हम बोला मैम अच्छा गया। तो ना आप वेट करो, फीडबैक जो आएगा मैं आपको बता दूँगी। तो उसने बोला मैम आपका 80% फीडबैक बहुत अच्छा था, तो आप सेलेक्ट हो गए हो, तो अब आपके लिए एक बॉन्ड फॉर्म आएगा जिसमें कि आप पे 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही है कंपनी और आपको 2,500 रुपीज़ पे करने।
तो भाई ये एक पॉइंट था कि सोचने का कि जहाँ पर उसमें, क्योंकि इसी बॉन्ड में लिखा पड़ा था, एक एग्रीमेंट सा था, फेक एग्रीमेंट था बट एग्रीमेंट था, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि 2500 रुपीज़ आपको पे करने, कंपनी आपको नहीं निकालेगी बाहर, आपको खुद को निकलना है तो आप निकल सकते हैं, 3 महीने में जो आप काम कर रहे हैं उसकी भी आपको सैलरी मिलेगी। तो ये सब हुआ तो हमने ठीक है, ये भी पे कर दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि बोलते हैं ना 12th के बाद, पास होने के बाद दिमाग ऐसे रहता है कि नहीं भाई जो करना है, पैसे कमाने हैं, चलो करो, तो कर दिया। फिर आता है दोबारा उसका कॉल कि मैम आप जो है वो पेमेंट तो कर रही है, लेकिन आपको जो डिटेल्स हैं वो कल दी जाएंगी, जितनी भी है इसके आगे की। हमने बोला ठीक है। फिर बोलती है कि मैम एक काम कीजिए कि आप ना 12 बजे तक का वेट करिए, मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। तो मैंने मैम 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी, कितनी वेट करनी है? मैंने मैम 5-10 मिनट रुक जाइए, करती हूँ कॉल करी उन्होंने। भाई उन्होंने फिर कॉल करने के बाद उन्होंने मांगी आईडी प्रूफ, 2 फोटोज़, और उन्होंने बोला अब आपको पेमेंट करनी है 5550। ठीक है, एक्चुअली 50 भी नहीं, इट वॉज 5500 रुपीज़, 5500 रुपये। हमने ठीक है कि मैम कर लेते हैं, वो भी कर दी। मतलब बेवकूफ़ी की हद तो यहाँ पर थी कि जब हमने बिना सोचे समझे यहाँ पर भी पेमेंट कर दी। ये पेमेंट करने के बाद उसने हमें बोला कि ओके मैम आप 5 बजे तक वेट करो, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बाद में प्रोवाइड हो जाएगी। तो हमने मैम ठीक है। तो उसने बोला मैम 11 बजे पक्का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्चुअली अभी कुछ काम की वजह से प्रोसीड नहीं हो पाया, तो आपको बाद में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसका कॉल आता है 11 बजे तक। 11 बजे कॉल आने के बाद वो बोलती है कि मैम आपका जो वो है आईडी वगैरह सब कॉलेज मतलब जो भी है स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल से बन के आ गए, आप कुरियर के लिए आपको कितने रुपीज़ पे करने, 4250 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करने। तो मैंने मैम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पैसे मांगी जा रही है और हम आपको भरते ही रहें। भाई ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना कि आप पैसे मांगे जा रहे हो और हम भरते ही जा रहे हैं, तो इतने बेवकूफ़ भी नहीं बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं सोचा यार कि नहीं कर देते हैं पे। तो हमने यहाँ पर भी पे कर दिया, क्योंकि कहता ना कि नहीं दिल नहीं मान रहा, कर देते हैं यार पे, थोड़ा हम बेवकूफ़ बन जाते हैं एक मोमेंट के लिए। तो पे कर दिए। पे करने के बाद बोलती है मैम 12:30 तक रुक जाइए, उसके बाद आपको कुरियर शाम को रिसीव हो जाएगा। हमने ठीक है जाए भाई, जो अच्छी बात है, 22,000 रुपये हमारी सैलरी है, इतने पैसे ले भी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, ये कुरियर नहीं भेजते 5 बजे तक। दोबारा कॉल करते हैं, कॉल स्विच ऑफ, फ़ोन इनका स्विच ऑफ जा रहा था। तो मैंने बोला मैम एक काम कीजिए, आप अपने एप्पल तो आईडी प्रूफ वो कर दीजिए, बता दीजिए मेरे को, और एक काम करिए जो DPS का जो HR है आप मेरी उनसे बात करा दीजिए। तो ये नहीं कराती है। फिर ये बोलती हैं कि मैम आपका ना नहीं आया कुरियर अभी तक, कि आपको एक्चुअली पैसे पे करने पड़ेंगे। कितने पैसे थे मैं ये भी बता देती हूँ। वो पैसे थे 3900 रुपीज़, जिसमें से GST काट रहे थे वो लोग। मैं आपको बहुत शॉर्ट उस पर बता रही हूँ कि GST वगैरह कट रहा था इन लोगों का। एंड मैं बताती हूँ, हर जगह पे लिखा हुआ था आपके मनी रिफंडेबल है। तो मैंने बोला भाई अब इतना बेवकूफ़ तो नहीं बनना, क्योंकि तुमने कमाते 13,000 रुपये तो भाई मेरे से ही ले लिए, 22,000 रुपये दे के क्या ही करोगे मेरे से। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि आप कैंसिल कर दीजिए। तो मैंने लिखा मैम कैंसिलेशन का प्रोसेस डाल दिया, मेल डाल दिया, अब आप कैंसिल कर दीजिए। तो इसने क्या बोलती है कि ठीक है मैम, कैंसिलेशन का आपने प्रोसेस डाल दिया है, मैं उसे प्रोसीड कर देती हूँ, आपको विदिन 45 डेज़ या फिर 3 मंथ्स के अंदर या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन कैंसिल और रिफ़ंड हो जाएंगे आपके मनी। तो भाई ठीक है कर दो रिफ़ंड, अच्छी बात है। बट क्या हुआ, इन्होंने रिफ़ंड करने की जगह इसका कॉल आता है मेरे को एंड चीज़ें मैम नहीं आपको GST तो भरना ही पड़ेगा, आपको कंपनी सारे पैसे वापस कर रही है तो आपको GST भरना पड़ेगा। तो मैंने मैम एक काम करिए, आप ही रखिए वो पैसे, नहीं भरनी है हमें कोई GST, हम नहीं लेंगे पैसे, आप रखिए। तो ये बोलती है कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता कि आपका एक बॉन्ड वो रखा। मतलब मैम मेरा बॉन्ड है, सब कुछ मेरा एग्रीमेंट था, मेरे को नहीं चाहिए, दैट्स इट। तो इसका कॉल फिर नहीं आता है। तो मैं बता देती हूँ कि बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, ऑनलाइन स्कैम बहुत कुछ करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब एक और बात बताती हूँ कि उन्होंने 4250 रुपीज़ क्यों मांगे थे। 4250 रुपीज़ उन्होंने इसलिए मांगे थे, 4,000 रुपये तो भैया कुरियर की सिक्योरिटी मांग रहे थे,
और इसमें 250 रुपये कुरियर की डिलीवरी चार्ज मांग रहे थे। bluedart.com से भेज रहे थे। एंड इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। एक्चुअली इनके जो नाम थे ना वो ऐसे थे, हमारे इसमें ना स्कैम लिखा हुआ आ जाता है कि नहीं ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। भाई जो DPS का वो है मेन, वो क्या लिख रहा, उसके ट्रू कॉलर में लिखा हुआ आता है जय मोहन बाबा की। हाँ यही था, आई एम श्योर अबाउट इट, जय मोहन बाबा की। तो भाई तुम पागल हो क्या, वेयर आर यू पेइंग इट? नहीं, डोंट डू दिस। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीख लीजिए, दोबारा उसको ना दोहराइए, ना उसको ये करिए कि मैं उसको दोबारा करती हूँ, क्या पता सही हो प्रोसेस। नहीं, गलत प्रोसेस है ये, आपको सिर्फ और सिर्फ ठग रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ इन स्कैम से बचे रहिए। ऑनलाइन जितना हो सके, पहले तो ऑनलाइन की वो ढूंढिए ही मत जॉब, क्योंकि आप मतलब इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि वो आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए रखे और आपको 22,000 रुपये सैलरी दे। नहीं, फ्रेशर्स को इतनी जल्दी नहीं रखा जाता, और दिल्ली पब्लिक जैसे स्कूल पे तो कहीं रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ ऑनलाइन स्कैम से बचे रहें, जितना हो सके इनसे दूर रहें। और अगर ये कुछ भी आपको बोलते हैं तो बोलिए कि नहीं हमें जॉब नहीं चाहिए, ठीक है। फ्री रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, फ्री कंसल्टेंसी भी है, नहीं, साफ मना कर दीजिए कि नहीं हमें नहीं करनी है जॉब, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर ऐसा करेंगे जिसमें आप ही फंस के वापस इनको पैसे पे करेंगे। तो प्लीज़ इन सब चीज़ से दूर रहिए। वहाँ पर भी पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो सके आप इनको बोल दीजिए कि भाई हम पे नहीं करते हैं, जो भी है। और यहाँ तक ये भी बोल दीजिए कि हम कंपनी में केस कर देंगे। आप प्लीज़ अपना जो भी है, अगर आपको ज़्यादा तंग करते हैं तो आप इनके ऊपर FIR कर सकते हैं, अपने पुलिस स्टेशन के वहाँ चाहिए, जो भी आपके आसपास है वहाँ पर FIR दर्ज कर दीजिए। तो मैं आपको यही बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ऑनलाइन स्कैम्स में मत फंसिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आप लोग की, ये समझना कि कोई आपको ऐसे ही पे कर देगा पैसे। नहीं, आपको कोई पैसे पे नहीं करने वाला है, आपका सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगाइए और सिर्फ ऐसी जॉब्स पे ध्यान दीजिए जिसमें आप खुद से जाके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, ना कि फ़ोन पे या फिर ऑनलाइन। नहीं, आपको जॉब करनी है तो ऐसे करिए कि आपको सामने सामने दिख रहा है कि हाँ भाई ये जॉब है और ये हम करेंगे। ऐसी जॉब्स ना करें और इनसे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। होप सो आप इस चीज़ को समझ पाएँ और ऐसी चीज़ों में ना फंसें। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो कि अब आप समझ चुके हो कि ये सब चीज़ें क्या हैं और आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना है। तो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो या फिर कुछ समझ मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।